नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को दी अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 55 करोड़ 40 लाख से अधिक की 11 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक कार्यनीति साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के पूर्व शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक प्रकट किया और कहा कि पूर्व शाह शेख खलीफा दूरदर्शी नेता थे, जिनके समय में भारत यूएई के रिश्ते और मजबूत हुए। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 2019 के बाद यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी गए थे। प्रधानमंत्री ने 35 लाख भारतीयों का ध्यान रखने, विशेषकर कोविड महामारी के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भारत आने का निमंत्रण दिया। इससे पहले अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी के विमान से उतरते ही यूएई के शाह ने गले लगाकर उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि अपने भाई महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए आने के विशेष भाव से प्रभावित हूं। उनका आभार। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी की यात्रा संपन्न कर कल रात स्वदेश लौट आए। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सप्ताह में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों को सलाह दी है कि वे अधिक सावधानी और निरंतर सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऐसे 14 राज्यों के अधिकारियों से बातचीत की जहां हर हफ्ते कोविड के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। उन्होंने कोविड के नमूनों की कम संख्या में जांच और औसत से कम टीके लगाए जाने पर भी चिंता प्रकट की। समीक्षा बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने संक्रमण से संबंध राज्यों को सलाह दी कि उन्हें महामारी के फैलाव पर नजर रखनी चाहिए। राज्यों से यह भी कहा गया कि वे अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के प्रोफाइल पर कड़ी नजर रखें और उपचारगत विशेषताओं में परिवर्तन की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 3 करोड़ 65 लाख से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया जा चुका है। वर्तमान में 99,602 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.56% है। पिछले 24 घंटे में 11,574 मरीज ठीक हुए हैं। इसी दौरान कुल 14,506 नए मामले सामने आए। कल चंडीगढ़ में 96 लोग कोरोना संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग ने 7 दिन की अवधि पूरी करने के बाद 79 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। अब शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 519 रह गई है। कल यूटी चंडीगढ़ के आईजी जेल वे आईपीएस दीपक पुरोहित और पीसीएस पालिका अरोड़ा ने कोविड-19 टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया। जीएमएसएच 16 से आई मेडिकल टीम ने कैदियों के कोविशील्ड और बूस्टर डोज की दूसरी खुराक दी। शिविर के दौरान कुल 281 कैदियों और स्टाफ सदस्यों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 70 लोगों को पहली खुराक, 146 को दूसरी खुराक और 34 को बूस्टर डोज दी गई। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर दरों का तर्कसंगत बनाने की मंत्रिमंडल की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई 2 दिन की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य सरकारों ने इस वर्ष 30 जून के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग की। वित्त मंत्री आज मीडिया को बैठक में हुए विचार विमर्श का ब्यौरा देंगी। कल शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय 47वीं बैठक में फैसला लिया गया कि मांस, मछली, दही, पनीर, शहद, गुड़, गेहूं जैसे प्री पैक्ड लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। चेक जारी करने पर बैंक जो शुल्क वसूलते हैं उस पर 18% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1000 रुपये रोज से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12% से टैक्स लगेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला में 55 करोड़ 40 लाख से अधिक की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचकुला विकास के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है तथा पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया है। इस कड़ी में 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है जो जिला के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। उनमें पंचकुला मोरनी नीमवाला सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण, थापली भुजकोटी वाया भोज धारला भोज पीपला सड़क मार्ग मोरनी से बड़ी सेर वाया खटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंजौर का पॉलीक्लिनिक में अपग्रेडेशन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर में 15 नए कमरों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 4, सेक्टर 8, 9, 10 और सेक्टर 15 की बिडमुनिस सड़कें समनवाला से बिचपड़ी तक के लिंक रोड का शिलान्यास शामिल है। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 10 से 18 तक के पार्षदों की यूटी सचिवालय में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की अध्यक्षता में कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान सभी पार्षदों ने लंबित मुद्दों को उठाया जिन पर सलाहकार ने संबंधित विभागों से जवाब तलब किया। बैठक में कम्युनिटी सेंटर के रखरखाव, स्कूल संपर्क केंद्र, सड़क समेत कई समस्याओं पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। पार्षदों ने उन परियोजनाओं और विकास के मुद्दों को रखा जिन पर प्रशासन के ध्यान की आवश्यकता है। संपर्क केंद्र व डिस्पेंसरी को अपग्रेड करने की मांग कई पार्षदों ने रखी जिस पर स्वास्थ्य सचिव ने जल्द वहां दौरा करने और जरूरत अनुसार अपग्रेड करने की बात कही। पार्षदों ने बिजली के लटकते तारों का भी मुद्दा उठाया। इस पर सलाहकार ने इंजीनियरिंग विभाग को 6 महीने के समस्या के समाधान के निर्देश दिए। सलाहकार धर्मपाल ने शिक्षा सचिव, चीफ इंजीनियर और चीफ आर्किटेक्ट को आदेश दिया कि वे शहर के विभिन्न स्कूलों का दौरा कर जांच करें और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य को जल्द पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले ये सभी काम हो जाने चाहिए। बैठक में मेयर सरबजीत कौर, गृह सचिव नितिन कुमार यादव, निगम आयुक्त अनिरुद्धा मिश्रा, मुख्य संरक्षक व वन देवेंद्र दलाई, स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग, एसएसपी कुलदीप सिंह चहल, चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वार्ड 10 से 18 के पार्षद उपस्थित थे। सभी पार्षदों ने इस बैठक को आयोजित करने के लिए प्रशासक के सलाहकार का आभार जताया और आशा व्यक्त की कि उनके मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में डिजिटलीकरण की स्थिति को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवंबर माह तक हरियाणा की लगभग सभी 730 पैक्स पूरी तरह कंप्यूटरकृत हो जाने चाहिए। इस कार्य में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए प्रोजेक्ट से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेवारी तय की जाए। कंप्यूटरकृत होने के बाद कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पैक्स के कर्मचारियों का प्रशिक्षण अवश्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने, लेखांकन, लोन एवं एडवांस जैसी गतिविधियों को डिजिटल करने के लिए ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ साथ कार्य सुगमता से हो सके। बैठक में बताया गया कि सीबीएस नेटवर्क के अंतर्गत तैयार विशेष मॉड्यूल के तहत पैक्स में पायलट आधार पर कंप्यूटरकृत करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हरको बैंक और पैक्स को एक सिंगल सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। पंजाब विधानसभा बजट के सेशन की कार्रवाई में आज बजट ग्रांटों पर चर्चा जारी है। कल की कार्रवाई के बाद सदन को आज दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मंगलवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रदेश के सरकारी मुलाजिमों को स्पष्ट कर दिया कि 2016 से लागू छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एरियर के लिए अभी इंतजार करना होगा। मंगलवार को बजट सत्र के चौथे दिन दोपहर बाद विधायक अमन शेर के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बटाला के मौजूदा 80 बेड वाले सिविल अस्पताल का विस्तार करके उसे 200 बेड वाला बनाया जाएगा। सरकार द्वारा प्रदेश में बनाए जाने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों में से एक कॉलेज बटाला गुरदासपुर के इलाके में बनेगा। विधानसभा का बजट सेशन का कल आखिरी दिन है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आज सुबह करीब 9 बजे हुई हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। करीब आधे घंटे तक रुक रुक हुई बारिश से चंडीगढ़ का मौसम सुहावना हो गया और तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट आ गई।
मौसम विभाग के अनुसार वीरवार से शहर में मानसून के पहुंचने की संभावना है। अगले 5 दिन तक शहर में बारिश के आसार। बुधवार और वीरवार को बादल छाए रहने की संभावना भी है। इससे अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। इससे पहले चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री, पंचकुला 38.8 डिग्री और मोहाली का तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में लेंगे भाग। 6,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्य निष्पादन योजना का करेंगे शुभारंभ। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडे दिखाकर किया रवाना। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित। लुधियाना की अर्शदीप कौर और तेजा सिंह रहे टॉपर। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकले तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।